तो दोस्तों मैंने 5 लौकियाँ काट ली और मैं कुछ लेकर आई नहीं हूँ। 5 लौकी यानी आधी बोरी। तो मुझे कोई चीज़ जुगाड़ करना पड़ेगा कि मैं किस में लेकर जाऊँ। तो आइए चलते हैं। हमने जो ये कंटेनर भरे थे तो इसमें हम कुछ उगा लेते हैं। मुझे खुरपी नहीं मिल रही है ना कुदारी मिल रही छोटी वाली। बहुत देर से इधर से उधर घूम रही हूँ इसीलिए लेट हो रहा है। तो इसमें कुछ उगा लेते हैं दोस्तों। 2 दिन की बढ़िया इसमें धूप लग गई है, मिट्टी हमारी अच्छे से बैठ गई है। नीचे जो पत्ते हमने लीप कंपोस्ट बनाने के लिए डाले थे वो सब सेट हो गए हैं। तो दोस्तों नमस्कार, मैं उर्मिला शर्मा रायपुर छत्तीसगढ़ से उर्मिला गार्डन चैनल से आप सभी मित्रों का स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों आज मैं कहाँ आई हूँ आकर आपको बता रही हूँ। हमारे घर से थोड़ा दूर है लेकिन क्या करें, हमें आना पड़ता है। तो ये हमारे यहाँ की बहुत अच्छी नर्सरी है, बहुत वाजिब दाम में यहाँ पौधे मिलते हैं। तो राम राम दोस्तों। तो ये हमारी गौ माता लोगों का भोजन चल रहा है और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सुबह सुबह मेरा काम रहता है गौ माता की सेवा करना। तो दोस्तों मैं लगभग रोज़ आप लोगों को दिखाती हूँ अपनी गौ माता को, और मेरा दिखाने का मकसद सिर्फ ये रहता है, ये नहीं रहता कि मैं गौ सेवा करती हूँ, ये रहता है कि आप भी करिए। आपके आसपास की जो गौ माता हैं, बेजुबान हैं, उन सब का ख्याल रखिए। ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है दोस्तों, तो ठंड से बचाव के लिए भी हो सके तो इनका ख्याल रखिए। वो अलाव मेरा देखिए, मेरा घर कैसा हो गया है अलाव के कारण। मैंने कहा मैं पुतवा लूँगी लेकिन वो अलाव जलता ही है सारा दिन, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है। तो इसलिए गौ माता लोगों का ख्याल रखिए और इनका आशीर्वाद लीजिए, और सुबह सुबह इनको करिए ऐसे प्रणाम, जो कि मैं करती हूँ, कर चुकी। किशोरी को भी प्रणाम कर चुकी। तो आज मैं खाना लाई तो इन लोग थोड़ा छीनते भी हैं मेरे से, तो इन लोगों ने छीना तो फिर मैं नीचे ही रख दी। मैंने कहा लो खाओ, साफ़ है यहाँ। तो ये खा रहे हैं, नहीं तो इनका खाना बाल्टियों में रहता है। तो आज इन्होंने मुझसे लड़ाई करी है। राम राम दोस्तों। हमारी पालक जो है बहुत सुंदर हुई है और तोड़ने लायक है। तो मैं सोच रही हूँ कि आज मैं तोड़ लूँ पालक, क्योंकि इधर भी देखिए इतनी सारी पालक हुई है। ये इसको मैंने तोड़ लिया था तो ये अभी अच्छी है, अभी कुछ दिन चल जाएगा नहीं तोड़ूंगी तो, लेकिन इनको तोड़ना पड़ेगा। और ऐसी ऊपर भी ढेर सारी पालक है। और कल मैंने करी थी अपने पौधों की प्रूनिंग। देखिए मतलब पूरों का नहीं किया था। 1 2 3 4 5 5 यहाँ पर हैं, 6 7 8 9 10, थोड़ा इसका किया था, ज़्यादा नहीं। 11 12 13 14 15 16 17 18, मतलब 18-20 पौधों की मैंने प्रूनिंग करी है। ये देखिए किसका, मतलब 20 से ऊपर ही किया होगा, लेकिन फिर भी अभी बहुत हैं। तो अभी मैं तोड़ लेती हूँ दोस्तों पालक। देखिए डबल पैटर्न कितना सुंदर लगता है। इसकी भी करी हूँ दोस्तों, इसको तो गिना ही नहीं। और देखिए कितना सुंदर निकल के आया है। ये उन्हीं में पौधों में से है जो मैं 5-6 कटिंग मिली थी मुझे, और मैं इसको उगा दी थी, सूखी हुई कटिंग। अब इसको देखिए दोस्तों, ये हाथ का रख दूं कैंची, और ये मैं आपको बता रही हूँ, एक छोटी सी कलम से हमने यहाँ उगाया। एक ये भी हो गया है बहुत पतली सी, और ये एक देखिए कितनी ब्रांचेस आई हैं। तो इसको भी प्रून करना है, लेकिन इसमें अभी ढेर सारे फूल खिले हैं, इसलिए हमने कहा इसको रहने देते हैं, कुछ दिन में करेंगे। ये सबको प्रून करना है मुझे, लेकिन एक दिन में कितना ही कर लेंगे, है ना। तो आइए चलते हैं, काट लेते हैं पालक। तो दोस्तों पालक उगाना बहुत आसान है, और एक बार उगाने के बाद आप इसको 6 महीने से ऊपर तक खाते रहिए। मेरा ये पालक गर्मियों का है, पूरी बारिश हमने खाया, अब ठंड में ही उतना ही अच्छा हो रहा है। बस इसकी आप तोड़ाई करिए, और देखभाल में ये है कि इसमें धूप लगनी चाहिए,
और थोड़ी सी एक मुट्ठी कोई सी भी खाद डाल दीजिए, जो भी खाद, किचन वेस्ट या आप जो भी यूज करते हो, काऊ डंग, क्योंकि मैं ऑर्गेनिक चीज़ें उगाती हूँ खाने के लिए। 2 पत्ते गिर गए, तो मैं इसी तरह से कुछ चीज़ों को डालती हूँ। ये इतना फैला है कि इसको रखने की जगह नहीं है, देख रहे हैं आप, ये देखिए। और मिट्टी तैयार करिए, बढ़िया मिट्टी तैयार करके एक मुट्ठी दाने भी खेर दीजिए उसमें। मिट्टी आप ऐसे तैयार करिए कि बेल ड्रेन हो। देखिए बेल ड्रेन थी, इसीलिए बारिश में भी बराबर ये हमें सब्जियां देती रही, पानी इसमें रुका नहीं, तो ये सब्जियां हमें बराबर देती रही। बेल ड्रेन मिट्टी के लिए राइस हस्क मिट्टी में ज़रूर मिलाइए, और आधा मिट्टी और आधी खाद। इस तरह से आप पालक एक बार उगा दीजिए। और मैं क्या कहूँ, आप ज़्यादा बोलूँगी तो ज़्यादा हो जाएगा ना, साल भर खाते रहिए दोस्तों, इसको आप देखते रहिएगा। ये बारिश तक फिर चलेगा मेरा पालक। गर्मी में थोड़ा सा मुरझाता है, लेकिन अगर इसकी जड़ बाकी रही तो फिर से ये हरा भरा हो जाता है। तो दोस्तों इसको मैं काट लूँ, क्योंकि ये नहीं बन रहा है। एक हाथ से सूट करना और इसको काटना। तो दोस्तों इतना सारा मैंने तोड़ लिया, इतना कड़क कट कट की आवाज़ आती है। दोस्तों ये मेरी खाद का असर है, जो मैं खाद बनाती हूँ सरसों की खली और गुड़ वगैरह डाल के, उन चीज़ों का असर है जो मेरे पौधे इतना लहलहाते हैं। ये देखिए ना, इतने सुंदर हुए हैं। और मैं कितना भी तोड़ूंगी, लेकिन आज इतना ही ले जाऊंगी, क्योंकि नहीं खा पाएंगे एक दिन में इतना। तो इस तरह से लगाइए आप और खाते जाइए। चाहे इसकी पूड़ियाँ खाइए, चाहे पालक पनीर खाइए, और चाहे मटर के साथ भी पालक डाल दीजिए तो बहुत अच्छा लगता है। ये हमारी लाल भाजी भी तैयार है तोड़ने के लिए। कितनी हेल्दी है, देखिए कितनी स्वस्थ दिख रही है। और इधर बथुआ वगैरह भी है। और ये प्याज की पत्तियाँ, प्याज का पौधा है जो मैंने उगाया था लगाने के लिए, तो जगह नहीं है अब, तो वो उसी में पड़ा हुआ है। तो ये हो गया। इतना सा नहीं ले पाई दोस्तों, क्योंकि बहुत है हमारे लिए, इतना ही पर्याप्त है। अब हम आ गए अपनी सबसे ऊपर वाली जो छत है उसमें आ गए, और देखिए आप सब्जियां हमारी कैसी लहलहा रही हैं। चारों तरफ आपको सब्जियां, मिर्ची, पालक। अब ये देखिए पालक को मैं नहीं तोड़ पाई, और ये ऐसा हो गया। जो हम खाद डाले थे लिक्विड वाली, रात में डाले थे, इसके पत्तों में पड़ गया। कोई बात नहीं, धुल जाएंगे। तो दोस्तों अगर आप मतलब कि अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं, अपने परिवार को स्वस्थ रखना चाहते हैं, जो बाज़ार में जहर वाली सब्जियां, बुरा लग सकता है कुछ लोगों को, लेकिन जो जहर वाली सब्जियां मिल रही हैं उससे अपने परिवार को बचाना चाहते हैं, तो थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए। कई लोग बोलते हैं खर्च बहुत लगेगा, तो जितना आप बीमारियां पाल कर अपने शरीर को मेडिकल स्टोर बनाते हैं और फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, अपना शरीर और टाइम और पैसे ख़राब करते हैं, तो उससे तो कम ही लगेगा। तो दोस्तों मेरे लिए खुशी की बात है कि ये वाला फूल मेरा पहली बार खिला है कलम से। आप ये देखिए, मैं अपने पर्स में रखती हूँ कटर, और मैं कहीं जा रही थी तो मैंने देखा कि ये लगा हुआ है, ये ब्लू खिले हुए हैं, तो मैंने बस एक कटिंग इसकी काटी। ये देखिए 2 काटी थी, तो एक ये मतलब एक नहीं चली, सूख गई, और एक ये बच गई। इसीलिए मैं कहती हूँ कि जब भी कटिंग लगाओ 2, 3, 4 लगाओ, कुछ तो बचेगा। तो दोस्तों कितने फूल इसमें, मतलब इसकी खूबसूरती देखकर ही मैंने इसको लिया था। आप देखिए कि हर पत्ते के पास इसमें फूल है, और ये झाड़ी नुमा पौधा बनता है, बेहद खूबसूरत, और बहुत सुंदर फूल इसमें आते हैं। ये देखिए, और हमारा अलमांडा भी खिला हुआ है। तो मैं क्या कह रही थी कि
मतलब पैसे ऐसे जैसे आप सोचते हैं ना, हालांकि मैं तो जीरो बजट कहती हूँ क्योंकि मैं कोई चीज़ मार्केट से नहीं खरीदती हूँ। एक बार ये प्लास्टिक की टंकियाँ कबाड़ियों से अपने घर से, मेरे घर बने उनमें से निकले, कुछ हमारे जब दोस्तों ने जाना उन्होंने भी मुझे दे दिया, तो इस तरह से मैं इनकी व्यवस्था कर ली। बाकी ये फ्रूट कंटेनर हैं, फ्रूट आता है मार्केट में, मिल भी जाते हैं। ये एक थर्माकोल का वही मेरे को वॉक के टाइम में मिला, मैंने इसमें धनिया लगा दिया। कुछ नहीं तो एक बार दो बार तो लगा ही सकते हैं, बहुत जल्दी थर्माकोल भी ख़राब नहीं होता है। तो इस तरह से दोस्तों आप शुरुआत कर सकते हैं। ये छोटे से देखिए कंटेनर में हमने धनिया उगाया है, अब देखिए कैसे धनिया हुआ है। तो इस तरह से दोस्तों आप चाहें तो शुरुआत कर सकते हैं और खुद को स्वस्थ रख सकते हैं और अपने परिवार को भी स्वस्थ रख सकते हैं। और एक बात और, आप एक्टिव रहेंगे। कहते हैं कि गार्डनिंग करने वाले बीमार नहीं होते हैं, उन्हें कोई ऐसी बीमारी नहीं लगती है, क्योंकि वो इतने एक्टिव रहते हैं। सुबह सुबह अपने पौधों को देखना, खिलते हुए फलते हुए, उनको तोड़ना, उनकी देखभाल करना एक बहुत ही सुकून भरा मतलब ये होता है। और आजकल तो महिलाएं इतना ज़्यादा मतलब वह मैं देखती हूँ कि उनको बहुत ज़्यादा शौक़ है। बाप रे, टमाटर पक के इसी में तोड़ लूँ तो तोड़ लूँ, नहीं तो हो गया पक के इसी में, इस तरह से हो जा रहे हैं। देखती हूँ दोस्तों, शाम को तोड़ूंगी। आज मुझे कहीं जाना है, कुछ काम है। तो मैं क्या कह रही थी कि आप स्वस्थ रह सकते हैं, आपका परिवार स्वस्थ रह सकता है और आपको इस तरह से ढेर सारी सब्जियां मिलेंगी। और दोस्तों, बात पैसों की नहीं है, लेकिन कुछ परिवार के लिए बात पैसों की भी हो सकती है कि इस तरह से आपको जब सब्जियां 200 रुपये किलो टमाटर मिलता है, तब हमारे गार्डन में भरा रहता है। और फूल तो देखिए, अगर आप सब्जियां उगा रही हैं तो फूल तो आपको उगाना ही पड़ेगा, तभी आपके यहाँ पॉलिनेटर आएंगे। पॉलिनेटर मीन्स जिनसे पॉलिनेशन होता है, आगे चल के मैं बताती हूँ आपको। हमारी सब्जियों का, बेलवर्गीय सब्जियों का पॉलिनेटर ही करते हैं, क्योंकि हैंड पॉलिनेशन आप कितनों का करेंगे, 1 2 4 का करेंगे। जहाँ हज़ारों फ्रूटिंग लेनी है तो वो फिर अपने आप जो हो तो ज़्यादा अच्छा है। ये देखिए दोस्तों, हमारा गंधराज दोस्तों बैरिकेटेड है। मैंने पहली बार देखा बैरिकेटेड फूल भी और बैरिकेटेड पत्तियां भी। ये देखिए, फूल भी इसका बैरिकेटेड है। ये अदरक है। मतलब दोस्तों, कहने का कि मैं वो हर सब्जी उगाती हूँ जो मुझे पसंद है या मेरे बच्चों को पसंद है। ब्रोकली देखिए कितनी स्वस्थ, देख रहे हैं। और ऐसी ही कितनी ब्रोकली हम तोड़ भी, मतलब कई बार हम चीज़ों को खा नहीं पाते तो फिर वो पड़ी रह जाती हैं और फिर वो ज़्यादा वो हो जाती हैं। दोस्तों, ये वाला टमाटर बहुत बड़ा बड़ा होता है और ये 12-12 फीट का ऊंचा भी हो सकता है, लेकिन इसको जगह नहीं मिली। बीज की बात कर रहे थे कई लोग कि अच्छा बीज नहीं मिलता। जी हाँ, कई बार मार्केट में अच्छा बीज नहीं मिलता, जिसके कारण हमें परेशानी होती है। लेकिन आप कोशिश करते रहेंगे तो कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। देखिए, जो लोग दूर हैं, मैं पार्सल करती नहीं हूँ, मैं क्या करूँ। ये देखिए, ये हमने गार्बेज रखा है खाद बनाने के लिए, इसी से ही हमारी सब्जियाँ लहलहाती हैं। क्या कारण हुआ, एक टमाटर हमारा सूख गया, कितना फला हुआ था, लेकिन इसको मैं तोड़ लूँगी जैसे ही मौका मिलेगा। और ये हरे टमाटर की चटनियाँ बहुत अच्छी लगती हैं, तो इसका बन जाएगा। मतलब फेंकते कुछ नहीं है, जब हम ये कचरे का खाद बना लेते हैं तो टमाटर क्यों फेंकेंगे दोस्तों। और बाकी जो बची चीज़ें हुए हैं जैसे जो हमारी गौ माता खा सकती है, वो हमारी गौ माता खाती है। करेले दोस्तों पक पक के सच में बड़ा मतलब बेकार चीज़ें हो रही हैं, मैं तोड़ नहीं पा रही हूँ। और इस तरह से करेले हमारे पक रहे हैं, देखिए ना इसके दानों को। कुछ दानों को ऐसे मैं रख भी लेती हूँ ऐसे सुखा कर, लेकिन फिर बहुत ज़्यादा पक जाते हैं तो फिर मैं उस मिट्टी में ही डाल देती हूँ। देखिए, तो फिर मिट्टी में डाल देती हूँ तो फिर ये टाइम आने पे उगता है। और हमारी अपराजिता भी खेल रही है, हालांकि इस टाइम ज़बरदस्त ठंड पड़ रही है दोस्तों। थोड़ा नीचे देख रही थी, गौ माता लोगों को भोजन करा दिया हमने, वो कर चुकी हैं। और बस मैं थोड़ी फ्री हुई। देखिए लौकी यहाँ कितनी बड़ी बड़ी हैं, ये देखिए एक हाथ से उठती नहीं है। और कल भी तोड़ा। अब तो ऐसा हो गया है कि आपको कितना दिखाएं, आप बोलेंगे बोर कर दी लौकी दिखा दिखा के।
ये देखिए हमारा ये डबल पेटल अपराजिता। तो मैं बोली, लोग बोलेंगे बोर कर दी, लौकी लौकी। तो ये देखिए ऐसे यहाँ फली हुई है, इसको बाद में नीचे कर दूंगी ताकि दिखे, नहीं तो ऊपर ही ये कड़ी हो जाएगी। ये देखिए लौकियाँ, देखिए इतनी लौकियाँ तोड़ते हैं रोज़, 4-6 लौकियाँ हमारे यहाँ पर डे टूटती हैं। तो ये फूल लगाएंगे थोड़ा बहुत ना तो पॉलिनेशन होता है, क्योंकि हमारे यहाँ भंवरा, चिड़िया, पंछी, ये सारी चीज़ों से पॉलिनेशन होता है। तो ये लगाना पड़ता है दोस्तों। ये हमारा यहाँ हमने ये लगाया हुआ है, लगाया नहीं, ये तैयार हो रहे हैं। अरे यार, मुंडी में देखिए ऐसे मुंडी में ठक ठुक लगते रहते हैं। बोगनवेलिया है जो कलम से तैयार हो रहे हैं। कल हमने खूब सारी कटाई छटाई करी, प्रूनिंग करी, तो कुछ दोस्तों का कमेंट्स था कि मैडम इनको लगा दीजिए, बाद में बेच दीजिएगा। दोस्तों नहीं बेचती हूँ, 100-200 कोई देगा, मेरे को उतना टाइम भी नहीं है बेचने का, कहाँ बेचने जाऊँगी। तो इसलिए मैं ये सब नहीं करती, अपने शौक़ के लिए लगाती हूँ। मेरे से अगर कुछ वो है, कोई सीखना या करना चाहते हैं तो मैं उनको दे भी देती हूँ। और फिर मेरे पास दोस्तों इतने अडेनियम के इतने सारे पौधे तैयार हो रहे हैं, रखने की जगह नहीं है, तैयार हुए जा रहे हैं। अब एक्चुअली मैं उगाती वेजिटेबल हूँ, वेजिटेबल के साथ मैं फूल उगाती हूँ, और आप फूलों के साथ वेजिटेबल उगाइए। तो मेरे साथ उल्टा है, मैं वेजिटेबल के साथ फूल उगाती हूँ। मेरा फूल का बहुत ज़्यादा ये नहीं रहता कि मुझे फूल, ध्यान तो देती हूँ अपने पौधों पे, लेकिन मुझे सब्जी चाहिए स्वस्थ रहने के लिए, और दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए चाहिए हमको फूल, क्योंकि हमें खुशी देते हैं। तो हमने इतने उगाए हुए हैं दोस्तों। देखिए यहाँ से देखिए, ये हमारे वो हैं, पूरे नहीं दिखेंगे, बहुत सारे इधर भी हमारे रखे हुए हैं अडेनियम। इधर देखिए एक लाइन से पूरे रखे हुए हैं, और मैं आपको दिखा रही हूँ इतने बड़े बड़े अडेनियम जिनको मैं पॉट नहीं दे पाई हूँ। ये देखिए, इस सब को पॉट की ज़रूरत है, अलग अलग, बेचारे ठसे पड़े हैं। ये देखिए एक दूसरे में ठसे पड़े हैं, तो इसलिए मैं ज़्यादा इनको नहीं उगाने को कर रही हूँ। सीड्स, इनके सीड्स आते हैं, मैं फंस जाती हूँ इसी में। इनके सीड्स आते हैं, देखिए इसको टाइम से नहीं तोड़ पाई, ये ब्रोकली हमारी ऐसी हो गई। देखिए इसको अब तोड़ लेना चाहिए, ये फैल रही है, तोड़ लेना चाहिए। सब्जियाँ होती तो हैं, लेकिन यहाँ भी देखिए ये अडेनियम इतने बड़े हैं कि इनको अलग से पॉट देना चाहिए, लेकिन हो गया, मैं ऐसी ठूस दी थी कि चलो जिंदा रहें, बाद में इनको देखेंगे। चना तो देखिए, अब इनको ना 2-4 दिन में मैं चने को तोड़ लूँगी। चने में अच्छी धूप लगनी चाहिए, लेकिन ये थोड़े से पौधे मेरे हर जगह ठूसे पड़े हैं दोस्तों, जहाँ जगह मिलती है वहीं ठूस देती हूँ इनको। क्या करूँ मैं, मेरे पास ऐसा नहीं, आप मत सोचना कि मतलब जगह नहीं है, जगह नहीं। ये घर मेरा 4000 स्क्वायर फीट पर है, मतलब बहुत ज़्यादा जगह है, आगे पीछे ऊपर नीचे, घर के पीछे, ये घर के पीछे ढेर सारी करीब 1500 स्क्वायर फीट होगा, जिसमें मैंने फ्रूट लगाया हुआ है। इस तरह से लगाए हुए हैं मुनगा वगैरह, तो मतलब है, लेकिन इतना ज़्यादा पौधे हो गए हैं कि जगह कम पड़ने लगी है। तो ये बात है। इस तरह से जो ये टब वगैरह रहते हैं, इसमें भी मिट्टी भर के मैं तैयार कर लेती हूँ, और बाद में फिर इसको मैं उगाती हूँ, कुछ भी उगाती हूँ। इसमें हमने धनिया उगाया है। धनिया को निकलने में थोड़ा टाइम लगता है, 1 हफ्ते 10 दिन धनिया को निकलने में टाइम लग जाता है। और ये जो गार्बेज ये रहता है, गाय के खाने से बचता है, या जो गार्डन का गार्बेज रहता है, वो सारी चीज़ों का हम इसमें बनाते हैं कंपोस्ट। ये भरते जाता है, इसमें फिर से डालते जाते हैं, और थोड़ी सी ऊपर से डाल देते हैं इसमें मिट्टी खाद वाली। बस ये मेरे को मतलब कि मिलते ही रहता है। 2 महीने में ये मैं इसको खाली कर लेती हूँ, और खाली करके एक दिन सुखाकर, बहुत ज़्यादा नहीं सुखाना है, लेकिन एक दिन जो मतलब जैसे ज़्यादा गीलापन है ना, तो उसको कैसे करोगे, तो एक दिन सुखाकर बोरियों में भर के रख लीजिए। फिर आपका कंटेनर खाली हो जाएगा, फिर इसमें खाद तैयार करना शुरू कर दीजिए। बोरियों में भरा रखा रहता है, उसको जब चाहे आप इस्तेमाल कर लें। बोरी में जितना दिन तक भरा रहेगा, जितनी पुरानी खाद उतनी ही ताकतवर वो होती जाती है। तो इस तरह से मैं इस प्रक्रिया से, और नीचे जो है जैसे ये हमने भरा कंटेनर, इसके नीचे हमने गार्बेज भर दिया। इनके सबके नीचे भी मैंने ढेर सारा गार्बेज भरा, और इसके बाद इनको लगाया। तो जब इनको मैं निकालूंगी तो इनके नीचे मुझे ढेर सारी खाद मिलेगी, और बाकी इस तरह से खाद को मैं भर भर कर रख देती हूँ, और जब हमें ज़रूरत होता है तब हम इस्तेमाल करते हैं।
तो दोस्तों ये बहुत सही टाइम है सब्जियां उगाने का। इस टाइम कैसे भी आप दाना फेंक देंगे ना, फेंक देंगे मीन्स कंटेनर में, तो आपको ढेर सारी सब्जियां मिलेंगी। और आपको अगर नहीं भी जानकारी है तो धीरे धीरे आप सीखेंगे भी। बस अगर आपकी छत में 6 घंटे की धूप आती है, आपके पौधों को धूप मिलती है, तो आप कोई भी सब्जी उगा सकते हैं। क्योंकि वेजिटेबल के लिए कुछ पौधे ऐसे हैं दोस्तों जो बिना धूप के भी हो जाते हैं, जो शो वाले होते हैं और मतलब हवा को भी अच्छा रखते हैं। तो ऐसे पौधे आप छाया में रख सकते हैं, लेकिन वेजिटेबल के लिए आपको धूप चाहिए। अगर आपकी छत में, आंगन में, घर के पीछे कहीं भी अगर आपको 6 घंटे 7 घंटे की धूप अगर आती है तो आप इस तरह से वेजिटेबल उगाइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट्स कर देना और बेल आइकन का बटन दबा देना और सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि आपको ऐसी अच्छी अच्छी जानकारी मिलती रहे। और ऐसे कहीं अगर मिले ना तो छोड़ना मत, कट कर लेना। देखिए मार्केट में आप कितना पैसा लगाएंगे दोस्तों, तो कुछ चीज़ें खुद भी तैयार कर लीजिए। अब मैं इससे कई पौधे तैयार कर लूँगी, मतलब थोड़ा बड़ा होगा, अभी बहुत छोटा है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि इतने फूल इसमें हैं कि जब ये पूरा सुंदर सा एक बुसी सा पौधा बनता है तो कितना सुंदर लगेगा। इसलिए मैंने इसकी कटिंग करी थी दोस्तों। अलमांडा जो है बेल वाला पौधा है, लेकिन इसको मैं ज़्यादा बड़ा नहीं होने दूँगी, क्योंकि बेल के लिए जगह नहीं है। बेल के लिए यही पर्याप्त है, हमारे लौकी और ये सारी चीज़ें। तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लो। ये मेरा अडेनियम कितने खूबसूरत, कितने फूलों के गुलदस्ते बने हुए हैं। तो दोस्तों ये भी बहुत हार्डी प्लांट है, इसको ज़रूर उगाएं। आपके गार्डन को, आपकी बगिया को फूलों से भर देगा। तो देखने में खूबसूरत तो रहता ही है, इसके फूल भी बहुत अच्छे, इसके कोडेक्स भी बहुत अच्छे होते हैं। और दोस्तों बहुत महंगा पौधा है ये। इस तरह के पौधे इतने महंगे, इतने बड़े बड़े पौधे बहुत महंगे आते हैं। तो दोस्तों इधर दिखाती हूँ मैं आपको पूरा। और ये देखिए, कहीं भी आप थोड़ा सा परचुलाका लगा देंगे तो किस तरह से फूलों के गुलदस्ते बन जाते हैं। ये हमारी टोपियारी है, इस पे हमने उगाया हुआ है थोड़ा सा परचुलाका। ऐसी तो छत पे भी होगा, पर अभी मैं गई नहीं हूँ। ये हमारा बेबी सनरोज, ऐसे इसका कुछ नाम है। और ये हमारे हैं अडेनियम, सुंदर सुंदर से इतने सारे। और ये इधर फ्रूट वाले प्लांट है, देखिए कितने सुंदर खिले हुए हैं। इनके कलर देखिए, देखिए ये ग्राफ्टेड है दोस्तों, डबल पेटल नहीं है, लेकिन है ये ग्राफ्टेड। ये देखिए, ये नॉर्मल है, ये ग्राफ्टेड नहीं, अवैसम है ये। और ये जो है ग्राफ्टेड है। और ये वाला भी ग्राफ्टेड है, ये येलो कलर का है, अभी खिला नहीं है। और मैं दिखाती हूँ टोपियारीज जेट प्लांट के। ये हमारी टोपियारीज हैं जेट प्लांट की। उधर ओम देखा ना आपने, वो देखिए वो ओम है। और ये हार्ट, ये हट बोनजाय, देखिए कितना सुंदर। देखिए इसकी जड़ें, इसकी कोडेक्स। और हम दिखाते हैं आपको, ये भी हमारा हट ही है। और ये हमारा स्वास्तिक। और नीचे भी ढेर सारे हमने पौधे लगाए हुए हैं। तो हमारी वीडियो के यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोग मेरी वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, आप लोग अभी के अभी सब्सक्राइब करिए। 90% जो व्यूवर हैं हमारे, जो हमारे चैनल को देख रहे हैं, वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। आप लोग सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हैं? सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, ताकि अच्छे अच्छे वीडियो आप तक पहुंचते रहें। तो दोस्तों बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, थैंक यू। मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन तो ज़रूर दबा दें। और जिसको सब्जियां चाहिए वो ज़रूर बोल दें, ये सब्जियां अवेलेबल हैं, क्योंकि हम नहीं खा पाते हैं। और हम खा भी पाते हैं तो मैं तो इतनी अच्छी हूँ कि मैं वैसे ही दे देती हूँ लोगों को कि ले जाओ। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।